हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर सानिया और आज हम बात करने वाले हैं डेंगू के बारे में कि डेंगू कैसे फैलता है, क्यों फैल रहा है, उसके लक्षण क्या है, उससे आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या आप खा सकते हैं और क्या उपचार कर सकते हैं घर पर भी। और डॉक्टर को अगर दिखाते हैं आप तो आपको कब दिखाना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में। और कौन सा ब्लड टेस्ट होता है डेंगू जब हो जाता है तो उसके लिए। अब ये सीजन बारिश का है और हर जगह जगह पानी इकट्ठा हो चुका है और जिसकी वजह से जो मच्छरों की तादाद है वो बढ़ सकती है और डेंगू के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो एंड तक बने रहे और जरूर सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी जरूर डालें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। चलिए शुरू करते हैं। डेंगू एक वायरल बीमारी है जो कि एक फीमेल एडिस मॉस्किटो की काटने की वजह से होती है। ये एक वायरस होता है जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जब चला जाता है तो उसके बाद ये हमें अफेक्ट करता है। जो वायरस जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी से फैलता है और इसके जो सिम्टम्स है वो भी बहुत जल्दी दिखाई देने लग जाते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत तेज बुखार आता है और हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसमें हड्डियां बहुत दुखती है। जो डेंगू है उसे ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है, यानी कि ऐसा दर्द होता है जैसे हड्डियों में हो रहा हो। और इसमें क्या है, बुखार आता है। और डेंगू का जो मच्छर होता है वो सुबह बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और शाम के टाइम पे एक्टिव होता है। और इसकी जो मतलब ये उड़ सकता है, ये मतलब ऐसा बोला जाता है कि जो लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं वो ज्यादा प्रोन होते हैं, उन लोगों को डेंगू का मच्छर बहुत इजीली उन तक रीच कर जाता है, मतलब उन तक पहुंच जाता है। और यही रीजन है कि छोटे बच्चों में जो जैसे ग्राउंड पे खेलते रहते हैं उन लोगों में बहुत जल्दी हम देखते हैं डेंगू का जो मच्छर है वो काट लेता है और उनको डेंगू हो जाता है। इसमें यही होता है, अगर कोई व्यक्ति है उसको डेंगू हो गया है और फिर वही मच्छर ने उस व्यक्ति को काटा और फिर वही मतलब ये जो एडीज मॉस्किटो होता है और फिर उसने ही अगर एक नॉर्मल पर्सन को काट लिया तो उसकी वजह से फिर ये जो वायरस है वो एक जने से दूसरे इंसान में फैलता है। तो एक तरह से कम्युनिकेबल डिजीज भी है और इसीलिए ये बहुत जल्दी और बहुत तेजी से फैलती है। अब जो डेंगू के सिम्टम्स है वो जनरली वायरल डिजीज है तो बहुत जल्दी देखने को मिल जाता है, 2 से 3 दिन में ही उसको फीवर आने लग जाता है। ऐसे बहुत रेयर केस होते हैं जब जो फीवर होता है वो 15 दिन के बाद भी देखने को मिलता है। बट जो जनरली रहता है वो 2 से 3 दिन के गैप में ही उसके बाद ये इन्फेक्शन फैलना शुरू कर देता है। और जो फीवर है वो इसके 2 टेस्ट होते हैं। जो पहला होता है वो NS1 एंटीजन होता है, ये एक रैपिड टेस्ट होता है। इसमें जो NS1 प्रोटीन होता है डेंगू का उसका पता लगाया जाता है। और इसमें क्या होता है, अगर जो आपने बुखार आने के 2-3 दिन में ही अगर इसे करवा लिया है तो भी ये पॉजिटिव आएगा, नहीं तो अगर बहुत दिन हो गए बुखार आए हुए तो उसके बाद ये पॉजिटिव नहीं आता है। ये स्टार्टिंग में ही बता पाता है कि हाँ आपको डेंगू है या आप डेंगू पॉजिटिव है। जो दूसरा टेस्ट है वो है IgM और IgG एंटीबॉडीज का। ये हमारी शरीर में बनी हुई एंटीबॉडीज होती है जो उस डेंगू का जो वायरस है उससे लड़ती है, इन्फेक्शन से। तो जो IgM और IgG होती है वो जनरली 5 से 7 दिन, बुखार आने के 5 से 7 दिन बाद पॉजिटिव आती है। और ये जो होती है वो हमारी बॉडी का प्रोडक्ट होता है जो उनसे लड़ता है, जो बाहर से वायरस हमारी बॉडी में एंटर हुआ है। अब जो डेंगू होता है वो 4 टाइप का होता है। पहला होता है डेन 1 जो कि सिंपल डेंगू फीवर होता है। डेन 2 जो कि होता है क्लासिक डेंगू फीवर। डेन 3 वो होता है हीमोरेजिक डेंगू फीवर। और डेन 4 वो होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। अब इन चारों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और पहला तो होता है जो डेन 1 जो सिंपल डेंगू फीवर होता है, उसमें बस बुखार आता है, थोड़ा बहुत दर्द होता है। 5 से 7 दिन में जो पेशेंट है वो ठीक हो जाता है, ट्रीटमेंट लेकर भी, पानी ज्यादा पीकर, विटामिन सी लेकर, पपाया वगैरह ऐसी चीजें लेकर जो चीजें उसकी प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाए और उसको इम्यूनिटी दे, काढ़ा वगैरह लेकर ठीक हो जाता है। और ये इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है बॉडी को। फिर दूसरा होता है क्रॉनिक वाला जिसमें रैशेज वगैरह भी देखे जाते हैं। दूसरा होता है क्लासिकल डेंगू फीवर, मतलब कि DEN2। तो इसमें क्या होता है कि रैशेज, लाल रैशेज देखे जाते हैं। इसमें प्लेटलेट्स का काउंट जो है बहुत ज्यादा कम होता दिखता दिखता है। और फीवर तो आता ही है, बॉडी में पेन भी होता है। जो फीवर की जो इंटेंसिटी होती है वो काफी रहती है, बार बार आता है। और इसमें भी ट्रीटमेंट अगर सही से लिया जाए तो फिर आप ठीक हो जाते हैं। तीसरा होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर। ये बहुत ज्यादा खतरनाक टाइप होता है। ये होता है कि बहुत टाइम से अनट्रीटेड अगर छोड़ दिया जाए डेंगू को, और
इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, इसमें ब्लड आने लग जाता है, या तो स्टूल में ब्लड देखा जाता है या फिर वॉमिटिंग में ब्लड देखा जाता है, और जो बॉडी है उसमें नीले कलर के पैचेस होने लग जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि वायरस का जो प्रभाव होता है बॉडी पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। डेंगू हेमोरेजिक फीवर में वॉमिटिंग और डायरिया भी देखा जाता है, और बाकी के जो डेंगू है दोनों उनमें डेंगू उनमें डायरिया भी इतना नहीं होता है, वॉमिटिंग भी इतनी नहीं देखी जाती, उसमें वीकनेस और चक्कर जरूर आते हैं, जो फर्स्ट दो टाइप होते हैं। जो फोर्थ है वो है डेंगू शॉक सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, बीपी बहुत ज्यादा लो हो जाता है, बहुत तेज बुखार आ जाता है और बहुत ठंड लगने लग जाती है, हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, और पेशेंट को जो है वो होश भी नहीं आता है। अब इसके अगर लक्षणों की बात करूँ, मतलब डेंगू के कॉमनली, तो उसमें आता है ठंड लगना, ठंड लगने के साथ साथ अचानक से बुखार आ जाना, और सिर में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, ब्रेक बोन फीवर है तो मतलब कि हड्डियां टूट गई उस टाइप का भी पेन होता है, जोड़ों में दर्द होता है, और भूख नहीं लगती है, जी मचलाता है, कमजोरी होती है, गले में दर्द भी रहता है, टॉन्सिलाइटिस भी देखा जाता है क्योंकि लिम्फ नोड में इन्फेक्शन हो जाता है, साथ साथ में जो स्किन है उस पे रैशेस दिखने लग जाते हैं, लाल कलर के छोटे छोटे दाने टाइप होने लग जाते हैं, और गर्मी भी लगती है कई बार बहुत ज्यादा, और जो जब जब मतलब बुखार उतरता है उसके साथ साथ प्लेटलेट्स की जो वैल्यू है वो गिरती जाती है, वो बहुत कम हो जाती है, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक साइन होता है प्लेटलेट्स का कम होना, तो इससे मैनेज करना बहुत जरूरी है। और अब अगर किसी व्यक्ति को फर्स्ट स्टेज डेंगू हो जाता है, उसको पता लग जाता है हाँ मुझे डेंगू है, ये सारे सिम्टम दिख रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, फर्स्ट उसका क्या उपाय उसको करना चाहिए। तो जो फर्स्ट उपाय वो कर सकते हैं वो है तरल पदार्थ, यानी कि पानी, फ्लूइड्स। आपकी बॉडी में फ्लूइड्स की कमी हो जाती है तो आप अपन को अपनी बॉडी में फ्लूइड्स की कमी नहीं होने देनी है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीना है, और सूप पीना है, नींबू पानी पीना है, जूसेस पीना है, विटामिन सी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, तो विटामिन सी की मात्रा रखनी है। आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं, मल्टीविटामिन स्टार्ट कर सकते हैं डेली एक। उसके साथ साथ आप एंटीबायोटिक वगैरह तो नहीं चलती है इसमें इतनी कोई खास, बट अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो लिख रहे हैं तो ले सकते हैं आप, अगर उनको लग रहा है तो। बाकी मेरे हिसाब से तो एंटीबायोटिक नहीं दी जाती, और एंटीवायरल ट्रीटमेंट, इसमें एंटीसिप्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही चलता है। और बुखार अगर आ रहा है आपको बहुत ज्यादा तो पैरासीटामोल टैबलेट ही दी जाती है, और ठंडे पानी की पट्टी रखी जाती है, पपीते का रस पिलाया जाता है ताकि प्लेटलेट्स की जो काउंट है वो बढ़ता जाए। ये बहुत ही ज्यादा प्रभावी होता है प्लेटलेट्स इंक्रीज करने में। जो प्रोटीन की भरपूर डाइट लेनी है क्योंकि इसमें हमारा लिवर बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, तो इसीलिए आपको प्रोटीन डाइट अपनी अच्छी रखनी है। ग्रीन टी ले सकते हैं, काढ़ा पीना है, ऑब्वियसली आप अभी से ही अगर काढ़ा पिए अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज करें तो आपको ये जो बीमारी है वो अफेक्ट नहीं करेगी। साथ साथ आप विटामिन सी से भरपूर रहें, हाँ विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मल्टीविटामिन तो आपको लेना ही है। विटामिन B12 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारी जो बॉडी की जो सेल्स है, प्लेटलेट्स वाली जो सेल्स है उनको इंक्रीज करने में मदद करता है, उनको उनके फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है, और विटामिन B12 का लेना भी बहुत जरूरी है आपको, तो आप डाइट से ले सकते हैं, सप्लीमेंट से ले सकते हैं। और जो विटामिन B12 है वो एग्स, मीट्स, चिकन और फिश में बहुत इजीली मिल जाता है। और नेक्स्ट है फोलेट। ये जो आपका सेल्स को डैमेज हुआ है उसको रिकवर करने के लिए और थोड़ी इसकी फास्ट रिकवरी हो उसके लिए फोलेट बहुत ज्यादा जरूरी है, ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है। जो फोलेट होता है वो विटामिन B9 होता है, ये जो है प्लेटलेट काउंट को एलिवेट करता है, टिश्यू ग्रोथ को भी इंक्रीज करता है, और जो भी फंक्शन होते हैं नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग उसको भी प्रॉपरली मेंटेन करवा के रखता है। अब ऑरेंजेस आर वेरी गुड सोर्स। उसके अलावा आप राजमा ले सकते हैं और मूंगफली, ये बहुत ही अच्छे सोर्स है विटामिन B9 के। आयरन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्लड को फॉर्मेशन करने में, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए, आरबीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और जब डेंगू जैसा वायरस अटैक कर देता है तो हमारी जो ब्लड सेल्स है वो बहुत कम हो जाती है, तो सबको ही फॉर्मेशन की बहुत जरूरत होती है। तो ये आपको मिल जाएगा किडनी बीन्स में, जैगरी यानी कि गुड़ में, पालक में, अनार में, चुकंदर में, और लेंटिल सीड्स मतलब कि दालों में।
अब आपको क्या नहीं लेना है, डेंगू अगर आपको हो जाता है या उससे आपको रिकवर होना है, तो आपको गाय का दूध नहीं लेना है, आपको अल्कोहल नहीं लेनी है और क्रैनबेरी जूस, ये तीनों आपको अवॉइड करने हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, एक अच्छा ट्रीटमेंट है ये। अब जब थोड़ा बढ़ जाता है डेंगू, अगर बढ़ गया, मान लो आप ठीक नहीं हो, सेकंड स्टेज पे पहुंच गया, तब फिर क्या होता है, वॉमिटिंग होती है और डायरिया हो जाता है, तो वो इंसान जो होता है वैसे भी कुछ खा नहीं पाता है। तब उस केस में फिर, और प्लेटलेट्स का काउंट भी कम होता जाता है इम्यूनिटी डिक्रीज होने की वजह से, तब फिर उस केस में आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना है। और वहां पर भी डॉक्टर आपको फ्लूइड्स चढ़ाएंगे, जो भी एनएस वगैरह चढ़ता है, और उसके साथ मल्टीविटामिन दी जाती है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, और फिर आपकी प्लेटलेट काउंट पे ध्यान रखा जाता है। डेली आपकी प्लेटलेट काउंट चेक की जाती है, पपाया भी आपको दिया जाता है सिरप फॉर्म में। तो जिससे कि क्या होता है कि आपको वो ये उल्टी वगैरह की मेडिसिन दी जाती है, और फिर आपको जो प्लेटलेट्स है वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है, आपकी फीवर वगैरह आपको आना बंद हो जाता है, तो उसके बाद फिर आप ठीक हो जाते हैं। और मैं यही कहूंगी कि ऐसी कंडीशन ना आने दें, अभी से अपना ध्यान रखें, प्रिवेंशन करें, काढ़ा पिए, इम्यूनिटी बढ़ाएं, सबसे बेस्ट है ये। अगर आप मच्छरों से सुरक्षित रह सकते हैं, जितना हो सके मच्छरों से दूर रहिए, नेट यूज कीजिए, ये मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम यूज कीजिए, और छोटे बच्चों को नेट में रखिए। और फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए। आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो अपने आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें, तो जितना हो सके आप कांटेक्ट कम कर दीजिए मॉस्किटोज से, तो अपने आप ही आप इस बीमारी से बचकर रहेंगे। साथ साथ अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए रखिए, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो फिर आप बिल्कुल सही रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए।